नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका फिर से स्वागत है। करेंट वीक 2026 का फर्स्ट वीक यहाँ पे खत्म हुआ और मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी रहा आप देखा। एक्सपायरी में भी निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों में आपने देखा कितनी आता, उसके बाद भी आज मोमेंटम था। तो ये मार्केट अभी कहिए कि पूरा फ्री फॉल टाइप हो रहा है। इसका रीजन क्या है? लाइव मार्केट में डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, मंडे को क्या होने वाला है डेटा के ऊपर। न्यूज एक्सटर्नल आते रहेंगे, उससे पहले अब डेटा में पता चल जाता है। तो लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर उन्होंने पोजीशन बना के गए हैं और मंडे इसी पोजीशन के ऊपर वो अपने क्या करेंगे कि आगे चल के डायरेक्शन लेंगे। तो ये सब चीज हम बात करेंगे, डेटा क्या सेंस कर रहा है, लाइव में भी हम चर्चा करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे कि कितना सिस्टम वर्क कर रहा है। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है। यानी जो भी आप पोजीशन बनाना है उससे पहले आप सर्टिफाइड, जो एनएससी से सर्टिफाइड हो, उसी की सलाह पे आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करिए। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो ये ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज है, यानी जो भी हम वीडियो में यहाँ बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। अब डेटा यहाँ पे आप देखें, बड़े प्लेयर की बेरिश थी आज के लिए। आज उन्होंने क्या पोजीशन बनाया है मंडे के लिए? रिटेल ट्रेडर फ्यूचर में बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। बुलिश पोजीशन है, ऑलरेडी इनके पास पहले से भी बुलिश पोजीशन है। ये 1,28,000 आज, उसमें से 7,800 पोजीशन फ्रेश बना हुआ। डीआई भी यहाँ पे बुलिश है। अब एफ आई आई, अब देखिए फ्यूचर में अभी भी वो शॉर्ट कर रहा है। ये 5% इसके पास शॉर्ट है, लेकिन फिर भी वो शॉर्ट किए जा रहा है। लॉन्ग यहाँ पे बुक किया, यानी एफ आई आई बियरिश। प्रो यहाँ पे थोड़े बुलिश हो रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई मार्केट में अब ज्यादा स्पेस नहीं है। इस वजह से प्रो ने क्या किया, 8,700 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या किया उन्होंने आज, फ्रीज पोजीशन लॉन्ग किया फ्यूचर में। लेकिन ये जब फ्यूचर में लॉन्ग करते हैं तो ऑप्शन से हेज करके करते हैं, यानी ऑप्शंस में इन्होंने बेरिश पोजीशन बनाई होगी। ओवरऑल अगर मैं फ्यूचर के डेटा की चर्चा करूं, रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई यहाँ पे बुलिश, एफ आई आई बेरिश, प्रो यहाँ पे बुलिश। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन क्लोज किए हैं, ऑलरेडी बुलिश में बैठे हुए हैं। डीआई बेरिश पोजीशन क्रिएट किया है, बेरिश में बैठा हुआ है। एफ आई आई स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी बुलिश, यहाँ पे प्रो भी बुलिश है। तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे पोजीशन धीरे धीरे बना रहे हैं। अब ये फ्यूचर का जो पोजीशन होता है ना, वो मंथली होता है, इसमें कोई डीके नहीं होता है। इस वजह से एम टू एम अगर प्रॉफिट भी होता है या लॉस भी होता है तो कोई इशू नहीं है। मेन ऑप्शंस का डेटा है। ऑप्शंस में अगर आप कल देखे होंगे, रिटेल ट्रेडर फुल बुलिश मोड में थे, फुल बुलिश मोड में, कॉल बाइंग एंड पुट सेलिंग। आज उन्होंने क्या किया, 2,91,000 कॉल बाइंग, 3,45,000 कॉल की सेलिंग। नेट टू नेट 58,000 कॉल सेल करके गए, नेट टू नेट। अभी भी इनके पास 1,38,000 कॉल बाइंग है, 1,12,000 पुट की बाइंग किए हैं, और यहाँ पे 1,61,000 पुट की सेलिंग कर दिए हैं। 49,000 नेट टू नेट पुट भी सेलिंग, यानी कॉल सेलिंग पुट सेलिंग दोनों साइड। कॉल के भी इनके पास नेट बाइंग, यहाँ पे पुट की सेलिंग। तो रेट ऑफ चेंज के आधार पे अगर देखें डेटा, कॉल में भी सेलिंग आई है, पुट में भी सेलिंग आई है। जो आज उन्होंने फ्रेश पोजीशन बनाई है, जो फ्रेश पोजीशन है ये दोस्तों, ये देखिए फ्रेश पोजीशन है ना, ये वाली, ये फ्रेश पोजीशन है। ये टोटल पोजीशन है, ये टोटल पोजीशन। अगर मैं टोटल पोजीशन देखूं, कॉल की बाइंग, पुट की सेलिंग, बुलिश पोजीशन है। डीआई एक्टिव नहीं रहता उतना आप देखेंगे। अब एफआईआई ने क्या किया है, कॉल की 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग किया, 1,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल बाइंग, 1,29,000 कॉल की सेलिंग, यानी 53,000 कॉल बाइंग। पुट साइड इन्होंने 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पुट बाइंग, और 45,600 कॉन्ट्रैक्ट्स, 700 कॉन्ट्रैक्ट्स सेलिंग। 30,000 यहाँ पे पुट बाइंग किया, यानी कॉल भी बाइंग, पुट भी बाइंग, दोनों साइड इनके पास पोजीशन हेज है, आप समझ सकते हैं। अब इनके पास जो नेट पोजीशन है, कॉल की यहाँ पे सेलिंग है, पुट की बाइंग। एफ आई आई क्या किए हैं, वो बियरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है हमारा प्रो। प्रो के पास आप देखें, कॉल की सेलिंग एंड पुट की बाइंग पड़ी थी,
आज के लिए, यानी जब कल वो पोजीशन 8 तारीख को बना के गए थे, अब 9th को उन्होंने क्या बनाई है आज, 3,85,000 कॉल की बाइंग कर ली, 3,92,000 कॉल की इन्होंने सेलिंग कर दिया, 6,800 कॉल की सेलिंग, 1,15,000 पुट की बाइंग, 98,000 पुट की सेलिंग, 17,000 इन्होंने क्या किया, पुट बाई, और यहाँ पे क्या है, कॉल की सेलिंग, ऑलरेडी 1,16,000 हो गया, 1,98,000। तो प्रो यहां से क्या है, बियरिश। अगर मैं ऑप्शंस के डेटा के ऊपर चर्चा करूं, रिटेल ट्रेडर, यानी रिटेल ट्रेडर यहां बुलिश, डीआई न्यूट्रल, एफआईआई यहाँ पे बेरिस, प्रो यहाँ पे बेरिस। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केट आपको ऊपर मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। 2 दिन से आप खुद देख रहे होंगे मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है, और इनके पास हैवी क्वांटिटी है। हैवी क्वांटिटी अब कैसे आया है और कहाँ पे आया इसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखें, सिर्फ 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में 26,300 से 25,600 यानी 1,000 पॉइंट के करीब लगभग निफ्टी में कितनी जबरदस्त सेलिंग हुई है। और यहां से यहां तक आने में निफ्टी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी पूरे 1 महीने लगे, और सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने क्या किया, गिर के नीचे आ गए। तो नेक्स्ट ये हमें आखिर लाइव में कैसे पता चलेगा। 2 दिन से न्यूज भी था आपको 500% टैरिफ का, लेकिन ये डेटा में पता चलता है या नहीं इसकी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, टुडे आज की एनालिसिस हमने क्या किया, सपोर्ट 25,000 पुट राइटर थे, अवॉइड पुट पाएंगे। इसके बाद इनिशियल में देख रहा था कि मार्केट ऊपर रहेगा, मार्केट ओपन हुआ ऊपर में 1 2 3 4 5 6 यानी आपको 1 घंटे लगभग 25,800 के ऊपर पुट की राइटिंग हो रही थी। अब साइड अप टारगेट 25,934। इसके बाद आप देखें जैसे न्यूज आया, रेजिस्टेंस 25,793 हो गया, डाटा चेंज फुल्ली बेरिश, 11:30 बजे यहाँ पे 11 11 बजे यहाँ पे डेटा यहाँ से फुल्ली बेरिश मोड में हो गया, फुल बेरिश दोस्तों। डाउन साइड हमारा नेक्स्ट 720 का था। अब यहां से जो डाउन साइड आना था वो 720 730, ये आप यहां से देख सकते हैं 845 से 720 डाउन साइड कितने बजे, 11:42 पे, यानी इस लेवल के ऊपर यहां तक डाउन साइड हमारा इस लेवल तक आ गया। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो टारगेट था 1236 को, कि नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 25,660 का नेक्स्ट टारगेट, 25,660 कितने बजे, 1236, 1236 यहाँ 12 o'clock 25,626 इस लेवल तक आया। इसके बाद से यहीं से फिर बाउंस बैक लिया। तो डेटा हमें क्या कर रहा था, वो बियरिश इंडिकेशन कर रहा था, डेटा को पता चल जाता है। अब नेक्स्ट अगर आप मैं बात करूं कि राइटर यहाँ पे कहां पे है, राइटर कहां पे बैठे हुए हैं, और नेक्स्ट टारगेट या फिर प्रीमियम के आधार पर मैं बात करूं कहां पे पोजीशन होना है। आप देख सकते हैं 56% यहाँ पे और 59% अभी फिलहाल पुट में है थोड़ी राइटर, बायर कॉल में है लास्ट में। तो निफ्टी यहां से थोड़ा होल्ड कर रहा है, निफ्टी ये वो होल्ड कर रहा है, बोल रहा है कि भाई यहां से अब थोड़ा और मुझे नीचे आने की स्पेस नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखें 56 और 40 ये बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं है। इसके साथ और जो हमारा इंडेक्स है बैंक निफ्टी, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ 58% 57%, राइटर कहाँ पे, वो कॉल में बैठा हुआ है, और बायर भी यहाँ पे कॉल में बैठा है 62% 75%। तो इसको मैं स्लाइटली बेरिश मानता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, और ये स्लाइटली बुलिश, मिड कैप बियरिश, सॉरी, और निफ्टी फिनेंस भी, क्योंकि 72% 65% बायर भी यहाँ पे पुट में है। निफ्टी फिनेंस है वो बियरिश है, मिड कैप स्लाइटली, क्योंकि 59% यहाँ पे 47%, ये 41 53 आप देख सकते हैं न्यूट्रल। तो अगर मैं राइटर के एस्पेक्ट से बात करूं, निफ्टी को मैं स्लाइटली बुलिश मान सकता हूं, थोड़ी सी इमीडिएट के लिए, डेटा बेरिश है एक्चुअल में। तो राइटर ये मार्केट में क्या करते हैं, जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए थोड़ा ऊपर लेके आते हैं मार्केट, ताकि वहां पे कोई ना कोई बाई कॉल की करे और वहां पे वो कॉल की सेलिंग कर सके, या फिर
अगर नीचे होता है मार्केट को ऊपर देना तो नीचे लेके आते हैं, ताकि यहाँ पे कोई पुट की बाइंग करे और उनको जो है वो लिक्विडिटी मिले, वो सेल कर सके। तो मेरे हिसाब से जो अभी ऊपर है वो यही है। बाकी लाइव में हम डेटा देखेंगे कि लाइव में अगर चेंज हो जाएगा तो उसके अनुसार से हम वर्क करेंगे। अब मेन जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, या फिर प्रीमियम के आधार पे क्या पोजीशन इंडिकेशन कर रहा है। तो ये हमारा जो 9 का था। इसके बाद आप देखें 12 का। 12 का क्या है यहाँ पे पोजीशन। 9th में आप देखें प्रोबेबिलिटी क्या था डाउन साइड की, ये परसेंटेज थे 746। आप देख सकते हैं 25 746 टच करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 87%। 59 5 15 टच करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 90%। 27 0 यहाँ से ये टच करने की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं कितना यहाँ पड़ा हुआ है, और मार्केट इसको रेस्पेक्ट किया। ओवरऑल जब भी ये पोजीशन बड़े बड़े होने लगते हैं, यानी आपको यहाँ पे 87% 90% ऐसे ऐसे पोजीशन होते हैं तो वो टच करता है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट करके इससे भी नीचे आ गया। और आप अगर बैंक निफ्टी देखें 59 100, यानी यहाँ से भी 400 पॉइंट्स ऊपर आ गया, नीचे सॉरी। तो ये सब आपको काम करते हैं। अब मैं नेक्स्ट देखिए 80% 25 463 टच करने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। 25 560 का प्रीमियम भी यहाँ से बता रहा है, लगभग 100 पॉइंट नीचे। सपोर्ट 659, ये न्यूट्रल पॉइंट थोड़ी से ऊपर है जहां मार्केट क्लोजिंग दी है। तो न्यूट्रल पॉइंट अगर मार्केट से 70 टू 80 पॉइंट ऊपर होता है तो एक बार न्यूट्रल पॉइंट की तरफ मार्केट आता है। यहाँ से 30 40 पॉइंट्स के ऊपर है वही स्पेस, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। करेंट मंथ में अगर आप 12 के लिए बैंक निफ्टी 86% 57,970, यानी यहाँ से लगभग 1200 पॉइंट और नीचे बता रहा है। 58,500 प्रीमियम भी लगभग 59,200 से, यानी आपको 600 700 पॉइंट्स डाउन बता रहा है। निफ्टी फिनांस प्रीमियम के आधार पे और निफ्टी मिड कैप ये थोड़े डाउन नहीं बता रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम के आधार पर भी यहाँ पर डाउन साइड है। चार्ट पैटर्न अब देखते हैं। आप देखें निफ्टी का चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर फॉल हुआ, यहाँ से लेवल फॉल, और देखिए यहाँ से सपोर्ट जो थोड़ा नजदीक नजदीक है, यानी 25,672 को ब्रेक करता है तो 612, आज 620 का है यहाँ पे जो लो लगाया था, देखिए वो अगर ब्रेक करेगा 25,548 25,517 और 25,471, ये सब सपोर्ट जोन होते जाएंगे, छोटे छोटे। अभी अब उतना ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे आप देखें एज पर डाउन साइड में नहीं है, सपोर्ट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस 27 25,728 फिर 25,851। निफ्टी बैंक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग है 59,590, अभी क्या है रेजिस्टेंस। सपोर्ट के ऊपर थोड़े हैं, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा 58,845, इस लेवल के ऊपर सपोर्ट, फिर 58,559 का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सेंसेक्स है 84,600, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 83,220। तो हमने बात भी किया था कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ आप देखें कि इसके जो है बीच गैप ज्यादा है और वो सपोर्ट के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। निफ्टी फिनांस 27,549, ये भी रेजिस्टेंस जोन, ये ब्रेक करेगा फिर ऊपर। सपोर्ट 27,300 27,191, ये दोनों सपोर्ट जोन है। अब देखिए लाइव में मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब कल ये पोजीशन क्या बनाएंगे मंडे को, ये हमें अभी कैसे पता चलेगा, वो हमें लाइव में ही दिखेगा। प्रोबेबिलिटी इनका पैसा लगा हुआ बेरिस की तरफ, लेकिन कोई एक ऐसा न्यूज आ गया तो आप बायस नहीं होइए, इस चीजों को आप हमेशा याद रखिए। लाइव का डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका वहां पे ज्यादा पोजीशन वो चेंज कर सकते हैं। अभी मार्केट में कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जो बड़े प्लेयर हैं हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो चेंजमेंट कब होगा, लाइव में होगा। आप इस चीजों को हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। तो कुछ हमारे यहाँ दोस्त बोलते हैं कि आप तो बेरिस बोल रहे हैं, लाइव में कुछ और बोलते हैं। दोस्तों मार्केट में पानी की तरह रहना है। बैंक निफ्टी 13,619, ये क्या हमारा भी सपोर्ट, अब यहाँ से सपोर्ट क्या है इंपॉर्टेंट है और नजदीक नजदीक है। 13,550 13,450, ये सब लेवल सपोर्ट है। यानी आपको निफ्टी फिनांस में इतना जितना स्पेस ऊपर था अभी नहीं है। एक सपोर्ट जोन के पास, एक डिमांड जोन के पास कर सकते हैं निफ्टी एंड निफ्टी फिनांस, आप देख सकते हैं, सॉरी निफ्टी मिड कैप, ये दोनों लेवल दिख रहे हैं। एफआईआई कैश में आज भी सेलिंग किए हैं 3,600 करोड़ का।
DI बाइंग है, लेकिन मार्केट में क्या DI बाई करके संभाल पा रहे हैं आप खुद समझिए। इनकी बास्केट सेलिंग हो रही है दोस्तों। कैश का डेटा बेरिश है, ऑप्शंस का भी डेटा बेरिश है, फ्यूचर का भी डेटा बड़े बड़े, रिटेल ट्रेडर का बुलिश और DI का तो आप स्लाइटली बुलिश मान सकते हैं। FII इन प्रो का बेरिश, डेटा बेरिश। ये सब कुछ हम अपने लाइव में टेलीग्राम चैनल पर बात करते हैं क्या क्या हो रहा है, लाइव का डेटा कैसे लेना है, ये सब चीजें आप अगर सीखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी हमारा 25 क्लोज बिलो 25 650 625 665, टारगेट 620 हो जाएगा 1:48 पे, यानी 1 o'clock हमने यहाँ पे लगभग मैसेज कर दिया था इस लेवल के ऊपर कि भाई यहाँ से क्लोज करता है तो हमारा 26 120 का, और ये लेवल देखें आप 25 624 का, यहाँ पे 25 623 का लो लगा है। ओवरऑल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। एक और मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाना चाहूंगा, 2 मिनट और आपका लूंगा मैं, कि FII का जो यहाँ पे अगर आप देखें मल्ली 5% है, 8% था, अब 5% ही लॉन्ग यहाँ पे बचा हुआ है, यानी इनके पास लॉन्ग पोजिशन है ही नहीं। ओनली अगर मैं बात करूं 16,500 लॉन्ग है, 2,02,000 इनके पास शॉर्ट है। तो ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है दोस्तों। मार्केट अगर कभी भी यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो अच्छी बाउंस बैक आएगा, इस चीजों को हमें कंसीडर करना है, ध्यान रखना है। तो डेटा जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और रखना चाहिए अपने दिमाग में। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। ये चैनल और ये डेटा जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों, तो आपको क्या करना है अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है और उनकी ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था है, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप इसके आधार पर कभी अपनी पोजीशन नहीं बनाइए, खुद की एनालिसिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए।